हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य के चैप्टर से टोटल 4 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, इनको हम बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे और मैं आपको इन प्रश्नों का सबसे अच्छा मेथड भी बताऊंगा। और दोस्तों ये सभी PYQ हमने शामिल किए हैं यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो छोटी है लेकिन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपने इसको अंत तक जरूर देखना है। यदि पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कंसेप्ट क्या होगा टाइम एंड वर्क का, तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी है, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। एक आदमी हमने मान लिया, एक आदमी है। एक आदमी एक दिन में एक काम की 12 यूनिट करता है। कितनी करता है? 12 यूनिट करता है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी है, ये हमने माना है, एक दिन में उस काम का 12 यूनिट काम करता है और वह उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देता है? 8 दिनों में समाप्त कर देता है। कितने दिन लेता है? 8 दिन लेता है। तो उसने कार्य कितना किया? यहां से यदि हमें कार्य निकालना हो तो कार्य हम कैसे निकालेंगे? कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपने यहां पर फार्मूला को समझना है। फार्मूला क्या होता है कार्य का? कार्य बराबर होगा, जब हमें कार्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? क्षमता यानी एफिशिएंसी गुणा में समय। एफिशिएंसी गुणा में समय हम करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमें कार्य निकालना है तो हमें समय कितना दिया है? 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे गुणा में क्षमता। अब आप देखो कि क्षमता क्या है, वह एक दिन में कितना काम करता है? 12 यूनिट करता है। तो दोस्तों यहां पर एक दिन भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकती है, एक घंटा भी हो सकता है, कुछ भी आपको बोला जा सकता है। तो ये एक दिन में जो 12 यूनिट काम करता है यही क्या होगी? एफिशिएंसी होगी यानी क्षमता होगी। तो कितनी है? 12 है। तो दोस्तों जब हम क्षमता को समय से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? कार्य निकल कर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्य का फार्मूला ये होता है। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में जो कार्य का फार्मूला होता है क्षमता गुणा में समय यानी एफिशिएंसी गुणा में टाइम होता है। अब दोस्तों इसी से दो फार्मूले और निकलते हैं। एक तो क्षमता का क्या फार्मूला होगा? क्षमता का फार्मूला होगा, ये कार्य है इसको सेम रखेंगे और ये समय गुणा में है, इस तरफ आने पर भाग में होगा, यानी क्षमता का फार्मूला होगा कार्य बटे में समय। पहला सूत्र ये होगा। अब दोस्तों पहला फार्मूला ये होगा, यहां से एक फार्मूला और निकलेगा समय का। तो समय का क्या फार्मूला होगा? आपने क्या करना है? कार्य बटे में क्षमता। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 फार्मूले होते हैं और ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर इन्हीं पर आधारित होता है, यानी इस चैप्टर का खेल इन 3 फार्मूले पर बेस्ड होता है। तो आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इन्हीं पर हम क्या करेंगे? 4 प्रश्नों को हल करेंगे और सभी प्रश्नों में मैं आपको फार्मूले लिखकर भी बताऊंगा, तो आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नों को समझते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में करता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आसान सा प्रश्न है लेकिन मैं आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा। यहां पर बोला है कि राम एक कार्य को कितने दिनों में करता है? राम एक कार्य को 20 दिनों में करता है और इसी काम को कृष्णा कितने दिनों में करता है? कृष्णा करता है 30 दिनों में। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर काम निकालेंगे। आपने क्या करना है? 20 और 30 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? यहां पर 0 है तो एलसीएम में 0 तो पक्की होगी। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, यानी 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, हमने एलसीएम क्यों लिया है? ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है, इसको हम मान लेंगे टोटल वर्क। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। राम 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी 20 का हम कितना गुना करें कि 60 आए? तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये राम की एक दिन की क्या है? कार्य क्षमता है यानी एफिशिएंसी है। दोस्तों हम कृष्णा की कार्य क्षमता निकालते हैं। कृष्णा 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी हम 30 का कितना गुना करें कि 60 आए? तो 2 गुना हमें करना पड़ेगा। दोस्तों ये राम और कृष्णा की एक दिन की क्या है? कार्य क्षमता है यानी एफिशिएंसी है। यानी उस काम को यदि वे दोनों राम और कृष्णा दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? यानी समय निकालना है। दोस्तों समय निकालने का फार्मूला अभी हमने समझा है कि समय हम कैसे निकालेंगे? कार्य बटे में क्षमता। कार्य बटे में क्षमता। तो कार्य कितना है? कार्य है 60 तो 60 लिखेंगे बटे में क्षमता। यहां पर राम और कृष्ण दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो आपने इन दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देना है। 3 + 2 करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 12 दिनों में। यही इसका क्या है? फाइनल आंसर है। और दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह फार्मूलों का यूज होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो दोस्तों ये इस प्रश्न को करने का बेसिक तरीका है। इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं परीक्षा में? तो इस प्रश्न को करने की ट्रिक भी है। 100 ट्रिक क्या होगी? ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को करने की 100 ट्रिक क्या होगी। जब क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हो, ये केवल 2 व्यक्तियों के लिए ट्रिक है। जैसे यहां पर राम और कृष्णा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए 100 ट्रिक होगी।
एक्स वाई, या आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हो, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। यहाँ पर बोला है कि राम 20 दिनों में काम करता है और कृष्णा 30 दिनों में काम करता है। तो दोस्तों आप एक्स वाई का मान कुछ भी रख सकते हो। हम मान लेते हैं एक्स का मान 20 है और वाई का मान 30 है। एक्स वाई यानी 20 गुणा में 30 बटे में एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस 30 कितना होगा, 50 होगा। अब यहाँ 0 से 0 कटेगी, 5 चौका कितना होगा, 20 होगा। 4 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हो। ये केवल 2 व्यक्तियों के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पर राम और कृष्णा 2 व्यक्ति थे, तो शॉर्ट ट्रिक होगी एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप देख भी सकते हो कि ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, पी और क्याऊ एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्याऊ अकेले इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको फोकस करके समझिए। यहां पर हमें बोला गया है कि पी और क्याऊ जब दोनों मिलते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। और अकेला यदि क्याऊ उस कार्य को करे तो कितने दिनों में करेगा, अकेला यदि उस कार्य को करता है तो 10 दिनों में उस काम को समाप्त कर देगा। हमें बताना क्या है कि पी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों आपने क्या करना है, वही काम करना है जो हमने पिछले प्रश्न में किया है। 6 और 10 का सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम होगा 30। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। हमारा टोटल वर्क कितना होगा, 30 होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ये दोनों मिलकर 6 दिनों में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी हम 6 का कितना गुना करें कि हमारे पास 30 आए। तो 6 का हम 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब दोस्तों हम क्याऊ की एफिशिएंसी निकालते हैं। क्याऊ 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी हम 10 का कितना गुना करें कि 30 आए, तो हमें 3 गुना करना पड़ेगा। दोस्तों ये एक दिन की इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। हमारे पास क्याऊ की एफिशिएंसी है, पी प्लस क्याऊ की एफिशिएंसी है, लेकिन पी अकेले की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है। पी की हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है। तो ध्यान से समझिए, इन दोनों की मिलाकर 5 है, अकेले क्याऊ की 3 है। अकेले क्याऊ की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो पी में हम कितना जोड़ें कि 5 आए, तो यहां पर हम 2 जोड़ लेते हैं। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। यानी पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। अकेले पी की एफिशिएंसी 2 होगी। हमें बताना क्या है कि पी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी पी का हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, कार्य बटे में क्षमता। कार्य बटे में क्षमता। और दोस्तों ये सूत्र मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों कार्य कितना है, 30 है, तो 30 लिखेंगे बटे में क्षमता। हमें पी की क्षमता लेनी है और पी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से हम भाग करेंगे। 30 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी अकेले पी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। और दोस्तों आप देख भी सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न इस वीडियो का इन सभी प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आपने ध्यान से समझना है। प्रश्न पढ़िए। यहां पर बोला गया है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगना तेज है तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। और आप देख सकते हो कि यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहां पर दोस्तों जो हमें पहले बोला गया है कि अनिरुद्ध अश्विन से दुगना तेज है, तो यहां पर ये एफिशिएंसी हमें दी गई है। क्या दी गई है, क्षमता हमें दी गई है। अश्विन है और अनिरुद्ध है। दोस्तों यहां पर बोला गया है कि अश्विन से दुगना तेज है कौन, अनिरुद्ध। अश्विन से किसके साथ लगा है, अश्विन के साथ लगा है, तो जिसके साथ से लगेगा उसको हम मान लेंगे। मानते हैं कि अश्विन 1 है, तो इससे दुगना तेज होगा अनिरुद्ध, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दोस्तों ये इन दोनों की एफिशिएंसी का क्या निकल कर आएगा, अनुपात निकल कर आएगा। अब यहां पर बोला है कि वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे कि कार्य कितना है। तो दोस्तों कार्य निकालने का क्या फार्मूला होता है, कार्य निकालने का फार्मूला होता है क्षमता गुणा में समय। क्षमता गुणा में समय। तो समय हमें कितना दिया है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 14 दिनों में। तो समय हमारे पास कितना है, 14 है, गुणा में क्षमता क्या है। दोस्तों यहां पर बोला गया है, ध्यान से समझिए कि वे दोनों मिलकर, दोनों बोला गया है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों की क्षमता यानी एफिशिएंसी को जोड़ लेना है। तो 1 + 2 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। 3 गुणा में 14 करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। यानी कार्य कितना होगा, कार्य हमारे पास 42 होगा। हमें बताना क्या है,
कि अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अश्विन का हमें टाइम बताना है अश्विन का। समय बताना है तो समय का क्या सूत्र होता है, समय का सूत्र होगा कार्य बटे में क्षमता। तो दोस्तों हमारे पास कार्य कितना है, कार्य है 42, तो 42 लिखेंगे बटे में क्षमता। यहां पर हम अश्विन का समय निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, अश्विन की क्षमता लेनी है। तो अश्विन की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां पर कितना आएगा, 42 आएगा। यानी अश्विन उस कार्य को अकेला करता है तो कितने दिन लेगा, 42 दिन लेगा। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यदि हमसे पूछा जाता कि अनिरुद्ध उस कार्य को करने के लिए कितने दिन लेगा, यहां पर अनिरुद्ध के बारे में पूछा जाता तो हम क्या करते, कार्य बटे में क्षमता, कार्य कितना है वही फार्मूला लगाते, कार्य कितना है 42 है तो 42 लिखेंगे बटे में क्षमता। अब हमें क्षमता किसकी लेनी होती, अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से हम भाग करते, तो काटेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो अनिरुद्ध उस कार्य को करने के लिए, अकेला उस कार्य को करने के लिए कितने दिन लेगा, 21 दिन, और अश्विन कितने दिन लेगा, 42। हमसे पूछा क्या गया है, अश्विन, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है सेम उसी प्रकार है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं दिया है कि पंकज उस कार्य को कितने दिनों में करता है, जगत उस कार्य को कितने दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे कि पंकज उस कार्य को करने के लिए कितने दिन लेता है और जगत उस कार्य को करने के लिए कितने दिन लेता है। कैसे निकालना है, ध्यान से समझिए। यहां पर बोला है कि एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिनों में करता है कौन, पंकज। इसको समझिए कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब होगा, यदि कार्य के कुल भाग 5 है तो एक भाग को करने के लिए वह कितने दिन लेता है, 6 दिन लेता है। एक भाग को 6 दिन में करता है तो 5 भाग को कितने दिनों में करेगा, 5 की आपने 6 से गुणा कर लेनी है। तो 5 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। यानी पंकज उस काम को करने के लिए कुल कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर 1/5 भाग बोला है, इसको पलटकर आपने 6 से गुणा कर लेनी है तो कितना आएगा, 30 दिन आएगा। और दोस्तों यहाँ पर बोला है कि जगत उस कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में करता है। क्या मतलब होगा कि कार्य के कुल भाग कितने हैं, 4 है, और एक भाग वह कितने दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो 4 भाग कितने दिनों में करेगा, 4 की 8 से गुणा कर देनी है तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी जगत उस कार्य को करने के लिए कितने दिन लेगा, 32 दिन लेगा। इस प्रकार आप यहां से निकाल सकते हो कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा कि पंकज और जगत दोनों मिलकर कार्य करें। तो दोस्तों जो पहले प्रश्न में हमने फार्मूला लगाया था ही फार्मूला यहां पर लगेगा। यहां पर 2 व्यक्ति है और हमें यह बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो फार्मूला वही लगेगा। कौन सा फार्मूला था, XY बटे में x + y। ये फार्मूला हमने लगाया था तो यहां पर भी यही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति है और दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब दोस्तों यहां पर XY का मान आप इनमें से कुछ भी रख सकते हो। हम मान लेते हैं कि x का मान 30 है और y का मान कितना है, 32 है। इन मानों को इस फार्मूले में पुट करना है और आसानी से आंसर निकाल लेना है। XY यानी 30 गुणा में 32 बटे में x + y, तो 30 + 32 करेंगे कितना आएगा, 62 आएगा। अब दोस्तों यहाँ 2 से काटते हैं तो 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, और 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है। 16 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा, और 1 0 ये, यानी 480 बटे में 31। अब दोस्तों आप यहाँ पर इसको भाग भी करके देख सकते हो। 480 को हम 31 से भाग करेंगे तो 31 से कम 31 बचेगा कितना, 17। यहाँ पर 0 है तो 0 को उतारेंगे। अब ये 5 पर जाएगा तो 31 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 155 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो ये 15 31 से छोटा है तो हम दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब ये 4 पर जाएगा। प्रकार दोस्तों यहाँ पर 15.4 हमारा आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 15.8 है, यहाँ 15.5 है, तो ये इसके आसपास है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आप देख भी सकते हो कि ये प्रश्न RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं। आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है।